हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों, आज हमने रीजनिंग के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। अगर आप लोग 42 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आप लोग हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर बेहतरीन दिन को लाना है तो आपको बुरे दिनों से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात आप लोग हमेशा याद रखिए। तो दोस्तों, आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। देखिए दोस्तों, ये संख्या, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, यानी श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग हमारे साथ इन 20 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि आप लोगों ने 20 में से कितने का सही उत्तर दिया है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले नंबर सीरीज को देखिए कि नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए दिया है, यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 163 है, यहाँ पे 307 है और यहाँ पे 476। यानी देखिए 42 से कितना हो गया 63, यानी बहुत ज़्यादा का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें जोड़ूं, अगर 42 में दोस्तों 121 जोड़ दूं, ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 121 जोड़ दूं तो 163 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों इस 42 में अब 163 में जब हम 144 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा 307। और 307 में दोस्तों इधर ध्यान दीजिए, अगर 307 में अगर मैं 169 जोड़ दूं तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 476। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, लॉजिक लॉजिक आप लोग यहीं पे समझिए। अगर लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, ये 121 है ना, 21 किसका वर्ग है 11 का वर्ग है। और 144 है ना दोस्तों, ये 12 का वर्ग है। और 169 जो है ना दोस्तों, ये 13 का वर्ग है, यानी ये 13 का वर्ग है। तो दोस्तों इसके आगे जो आएगा ना वो 14 का वर्ग आएगा, यानी दोस्तों 14 का वर्ग आएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को याद होगा 14 का वर्ग दोस्तों कितना होता है 196 होता है। कितना होता है दोस्तों 196। अगर 476 में 196 जोड़ दिया जाए, देखिए 6 6 12 को 2, ठीक, 7 9 7 16, यानी कितना मिलेगा दोस्तों ध्यान दीजिए। यानी हमारा ऑप्शन में पहले में क्या मिलेगा 0, यानी पहला अक्षर क्या होगा 0 होगा। यानी किस ऑप्शन में दिया है, यानी 2 यहाँ पे किस ऑप्शन में दिया है तो दोस्तों कितना होगा, यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है। तो देखिए 9 7 16, 16 1 17, 17 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 4 1 5 1 6, यानी 672। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे दोस्तों कितना आएगा 672। 672 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ये भी श्रेणी श्रृंखला से क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाते हैं और ये आसान भी होते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एक बार लॉजिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है 13 और 13 से यहाँ पे दे दिया है 10। तो दोस्तों अगर 13 में से अगर हम 3 घटा लें, 13 में से 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों 10। 10 में से जब 3 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 7। और 7 में से दोस्तों जब 3 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 4। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इस सब में क्या किया जा रहा है 3 3 घटाया जा रहा है। उसी तरह दोस्तों इस 4 में से अगर हम -3 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों 1 मिलेगा, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पे हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, ये अक्षर एनोलॉजी का क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा और हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दिया है DFH, तो दोस्तों देखिए DF और H यही दिया है ना, और उसको हल करके क्या दिया है HFD। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। देखिए यहाँ से D को आखिरी में कर दिया है और H को पहले कर दिया है, और जो F है ना, F अपनी जगह पे है। तो सेम दोस्तों Q, यस, U। तो देखिए Q को उठाएगा एकदम किनारे कर देगा, ये Q हो गया। U को उठाया यहाँ पे कर दिया और यस को अपनी जगह पे रहने दिया, यानी USQ। USQ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, इस 4 ऑप्शन में से 3 एक जैसा है लेकिन एक अलग है। जैसे हो गया शिलांग, रांची, असम और दिसपुर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, शिलांग, रांची और दिसपुर ये क्या है? राज्य की राजधानी है। दोस्तों ये क्या है? राज्य की राजधानी है। लेकिन जो असम है ना, असम एक अपने आप में क्या है दोस्तों? ये राज्य है। क्या है? राज्य है। तो देखिए A, B और D ये तीनों ऑप्शन एक जैसे, यानी ये राजधानी है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ना, असम जो है, असम क्या है? राज्य है। तो हमसे विषम ही पूछता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है। देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना, तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, नीचे दिए गए आकृति में कितने रजिस्टर हैं? कितने रजिस्टर न तो औजार है और न ही तलवार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे जो ये दिया है ना आयत, आयत किसको दर्शाता है दोस्तों? रजिस्टर को दर्शाता है। किसको दोस्तों? रजिस्टर को। और जो ये वृत्त है ना, ये जो गोला जो वृत्त दिखाया ना, ये किसको दर्शाता है दोस्तों? औजार को। किसको? औजार को। और जो ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज किसको दर्शाता है दोस्तों? तलवार को। किसको दोस्तों? तलवार को दर्शाता है। तो दोस्तों यहीं पे समझिए, हमसे पूछा क्या है कि कितने रजिस्टर न तो औजार है न तो तलवार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, नहीं तलवार ढूंढना है नहीं औजार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आयत हमारा क्या है? रजिस्टर है ना। आयत हमारा रजिस्टर है। इस रजिस्टर में हमें ढूंढना है कि कौन ना ही औजार है ना ही तलवार। देखिए 6, 4, 3, 2 ये तीनों आ जाएंगे, औजार भी है तलवार भी है। उसी तरह दोस्तों 7 और 16 ये क्या है? तलवार है। लेकिन हमें ये तो पूछा नहीं है, सिर्फ रजिस्टर को पूछा है। तो दोस्तों सिर्फ 18 जो है ना, वो क्या है? रजिस्टर है। क्या है दोस्तों? रजिस्टर है। तो यानी 18 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब 18 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले पासे में कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो खुला पासा दिया गया है ना, इस पासे को जब हम बनाएंगे तो इस ऑप्शन में से कौन सा पासा तैयार होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसमें जब भी ऐसा क्वेश्चन करेंगे तो इसमें अल्टरनेट सीरीज जैसे चलती है। जैसे एक को छोड़कर एक को पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों 8 है ना, 8 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। यानी 8 का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 9 होगा। उसी तरह दोस्तों सी है, सो सी का विपरीत क्या होगा दोस्तों? 2 होगा। यानी सी का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। उसी तरह दोस्तों बी का विपरीत क्या होगा? ए। यानी बी का विपरीत क्या होगा दोस्तों? ए होगा।
तो दोस्तों इसमें एक कॉमन चीज़ आप लोग ढूंढिए कि जहाँ 8 और 9 रहेंगे तो वो यानी ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, यानी वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह सी और 2 एक साथ रहें तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह बी और ए एक जगह रहें तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं तो मैं क्या बताया, 8 और 9 एक साथ नहीं होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों मैं क्या बताएं, सी और 2 एक साथ नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सी और 2 एक साथ है ना, यानी ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। उसी तरह दोस्तों ए और बी एक साथ नहीं होने चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ए बी एक जैसे हैं, यानी ये भी सही उत्तर नहीं होगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए दिया है, अगर छाया का संबंध प्रकाश से है तो परावर्तन का संबंध किससे होगा। तो सबसे पहले हम लोग छाया का संबंध निकालते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्या है, छाया जो प्रकाश होता है ना, प्रकाश का ही परिघात क्या होता है, छाया होता है, यानी परिघात, यानी परिघात यानी प्रकाश के द्वारा क्या बनता है, छाया। तो दोस्तों उसी तरह परावर्तन किससे होता है दोस्तों, यानी परावर्तन होता है, यानी किससे होगा दोस्तों, तो परावर्तन किससे होता है, जल से बनता है। किससे बनता है दोस्तों, जल से। तो हमारा जल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये वेन आरेख से क्वेश्चन है। जैसे दिया है लंबाई, चौड़ाई और आयाम। तो दोस्तों इसमें कॉमन ढूंढना है। तो दोस्तों जो कॉमन है ना, ये आयाम इसमें कॉमन है। तो दोस्तों आयाम को हम यहाँ पे बना लिए, बन गया ना। तो देखिए ये आयाम हो गया, आयाम हो गया। तो आयाम के अंदर ही दोस्तों लंबाई भी मिलेगा और चौड़ाई भी मिलेगा, यानी ये लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई हो गया। यानी आयाम के अंदर क्या मिलेगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों मिलेगा। अब ऐसा दोनों किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बुआ लोग ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन आप लोग को नंबर बहुत अच्छे से दिलाते हैं। चलिए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो अगर आप लोग वर्ग क्यू अगर याद किए ना तो इस क्वेश्चन में आसानी से आप लोग नंबर पा जाएंगे। देखिए दिया है ऑप्शन नंबर ए में 729, बी में 343, सी में 512, डी में 225। दोस्तों ध्यान दीजिए इसमें से 3 चीज़ें एक जैसा है लेकिन एक वो अलग है, तो वही हमें ढूंढना है। देखिए 729 हो गया, 43 हो गया, ये 512 हो गया है। ये क्या है दोस्तों, ये क्यूब है। क्या है दोस्तों, क्यूब, यानी ये घन है। क्या है दोस्तों, ये घन है। उसी तरह दोस्तों जी ये 225 है ना, ये क्या है, वर्ग है। क्या है दोस्तों, वर्ग। तो यानी 729, 343 और 512 ये क्या है दोस्तों, घन है। तो उसी तरह 225 क्या है, वर्ग है। तो हमसे अलग ही तो पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। कह रहा है कि यदि 17 मार्च 2012 को शुक्रवार है तो 17 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए ये कैलेंडर से क्वेश्चन है और ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए दिया है 17 मार्च, MAR यानी मार्च, मार्च 2012, 2012 को कौन सा दिन था दोस्तों, फ्राइडे था। उसी तरह दोस्तों 17 मार्च 2015 को पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए जब भी ऐसे क्वेश्चन करिए तो देखिए 17 मार्च, 17 यहाँ पर भी, 17 यहाँ पे कट गया, मार्च यहाँ पे था, मार्च यहाँ पर है, ये भी कट गया। तो दोस्तों ध्यान दीजिए क्या बचा,
12 बच गया, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बचा 2012, 2013। दोस्तों उसके बाद क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 2012, 2013 और 2014 पूछा है, यही तो पूछा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए 2012 है ना, ये 12 लीप वर्ष है, तो इसमें 2 दिन हमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। एक एक फरवरी का मिलेगा और एक दिन एक्स्ट्रा। तो दोस्तों हमें मार्च से गिने है ना, तो यानी ये तो नहीं लेंगे, यानी एक दिन यहाँ पे मिल गया। और दोस्तों ये लीप वर्ष नहीं, साधारण वर्ष, तो एक दिन इसमें मिलेगा। और दोस्तों ये भी लीप वर्ष नहीं है, क्या है, साधारण वर्ष, इसमें भी एक दिन मिलेगा। तो कितना मिला, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें, तो कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए दोस्तों, 3 दिन। इन्हीं 3 दिन को इस शुक्रवार में जोड़ देंगे। जब शुक्रवार को 3 दिन में जोड़ देंगे तो शनिचर, देखिए शुक्रवार में 3 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, सैटरडे, संडे। संडे के बाद क्या मिलेगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, संडे के बाद क्या मिलेगा, तीसरा दिन सोमवार मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, तीसरा दिन क्या मिलेगा, सोमवार मिलेगा। अब हमारा सोमवार किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कह रहा है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है और ये दिशा परीक्षण से क्वेश्चन है। दिशा परीक्षण के एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग दिशा को जान लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, मैं आपको हर वीडियो में बताया हूँ, जब भी दिशा परीक्षण का क्वेश्चन आया है तो ऊपर की तरफ उत्तर मिलेगा और इधर आपको पूर्व मिलेगा और इस साइड पश्चिम और नीचे की तरफ क्या मिलेगा दोस्तों, दक्षिण। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ क्या दिया है कि राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो राहुल यहाँ पे है ना, राहुल पश्चिम की ओर चलना शुरू करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राहुल जब चलना शुरू करेगा तो राइट उसका इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। ये ध्यान दीजिए, वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद वो बाईं ओर मुड़ता है। तो जब बाईं मुड़ेगा तो दोस्तों नीचे की तरफ लेफ्ट है तो नीचे आ जाएगा, यानी नीचे की तरफ आया। ठीक, यहाँ कुछ देरी तक चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी इधर राइट आ गया, इधर लेफ्ट हो गया, तो यानी बाईं ओर मुड़ गया। बाईं ओर मुड़ा ना, फिर वह दाईं ओर मुड़ा दोस्तों, फिर वो नीचे की ओर आया, फिर वो उड़ा और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर दोस्तों ये दाईं ओर मुड़ गया, यानी दाईं ओर मुड़ गया ना। तो हमसे देखिए पूछा कर रहा है कि वह कितनी बार दक्षिण की ओर मुड़ा है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, राहुल यहाँ पे है जो चला पश्चिम की ओर, चल दिया ना। तो देखिए एक बार यहाँ दक्षिण की ओर मुड़ा है, यानी एक बार यहाँ पे मुड़ा है, नीचे की ओर आया ना दक्षिण की तरफ, एक बार यहाँ पे मुड़ा है। और दोस्तों फिर एक बार देखिए यहाँ पे बाईं ओर मुड़ा है, यानी 2 बार, यानी यहाँ पे आया है, नीचे आया ना, तो यानी 1 और 2, यानी 2 बार वो क्या किया है, दक्षिण की ओर मुड़ा है। अब 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। तो आप लोग हमारे साथ इस क्वेश्चन को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का हल करिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी देखिए दोस्तों जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है ना, इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे या तो कॉलम की तरह हल करेंगे या तो रो की तरफ। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए 32 है, यहाँ पे 43 है, लेकिन बीच में क्या है 85 है। तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक लगेगा। देखिए 32 और
ध्यान दीजिए दोस्तों, 32 प्लस 43 को जोड़ लेते हैं। जब जोड़ेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, देखिए 3 2 5 और 4 3 7, इसी में प्लस 10 और ऐड कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 85 मिल गया। कितना मिल गया दोस्तों, 85। तो वही 85 दिया हुआ है। उसी तरह दोस्तों इसमें देखिए 5 में और 10 में जोड़ेंगे तो कितना मिला, 15। 15 मिला ना, अब प्लस इसी में 10 और जोड़ देंगे तो 10, जब 10 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 25 मिला। कितना मिला दोस्तों, 25। तो देखिए यहाँ पे वही 25 दिया है। उसी तरह दोस्तों ये 6 है, ये 24 है, तो 24 में जब 6 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 30 मिलेगा। इस दोनों को जोड़ने पे 30 मिला ना, 30 में प्लस 10 ऐड कर दें तो बराबर कितना मिलेगा दोस्तों, 40। तो वही 40 यहाँ पे दिया है। तो उसी तरह यहाँ पे ये 13 है ना, और यहाँ पे एक है, एक क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कितना रखें, तो ऑप्शन में से उठाते हैं। अगर ऑप्शन में एक उठाते हैं और यहाँ पे 2 को रखते हैं तो 2 में 1 जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 तो बराबर कितना मिलेगा, 3। और सब में 10 10 जोड़ रहे हैं तो प्लस 10 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिल गया दोस्तों, 13। कितना मिला दोस्तों, 13। तो देखिए यही 13 दिया है, यानी इसमें लॉजिक क्या लगा है कि 32 और 43 को जोड़कर आया जितना उसमें फिर से 10 जोड़ देंगे, तो यानी सब में 10 10 जो जोड़ रहे हैं ना वो कॉमन है। ठीक, तो 32 और 43 को जोड़ने के बाद फिर से उसमें 10 जोड़ दे रहे हैं तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें देखिए 3 ऐसा विकल्प है जो एक समान है, लेकिन एक विकल्प इसमें से अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया है 19, 75 और 5। तो यहाँ पे लिखा है 5 7 9। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये नंबर कैसा है, देखिए इस 5 को यहाँ पे कर दिया है और 7 को यहाँ पे, और 19 यहाँ पे है और एक इसके सामने है, यानी 7 के साथ सामने है, 5 अलग है। उसी तरह दोस्तों इस नंबर को उठाते हैं, यहाँ पे देखिए दिया है 42 और यहाँ पे दिया है 83। उसी तरह यहाँ पे 84 3 2। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 2 तो यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है और 8 इधर है और 3 इधर है, यानी इसमें ये लॉजिक मिल नहीं रहा है। तो उसी तरह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी को उठाते हैं, 73 19 19 हो गया कि नहीं। तो इसमें लिखा है 17 93 3। तो दोस्तों ध्यान दीजिए 3 यहाँ पे है, 9 यहाँ पे है, 7 इधर है और इधर देखिए फेर बदल हो रहा है, यानी ये ऑप्शन बी और सी देखिए मिल रहे हैं। उसी तरह ऑप्शन नंबर डी को भी चेक कर लेते हैं, 31 और 52। उसी तरह दोस्तों 53 21 हुआ ना। तो देखिए 2 की जगह पे इधर आ गया, 1 इधर है, 5 इधर और 3 इधर। देखिए ऑप्शन नंबर बी सी और डी देखिए तीनों एक जैसा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए क्या है, अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों ध्यान दीजिए ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर इसका लॉजिक आप लोग समझ जाते हैं ना तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन ऐसा मिले तो पहले नंबर सीरीज को देखिए, नंबर सीरीज कैसे चल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 125, यहाँ पे दिया है 169, यहाँ पे दिया है 25, यहाँ पे दिया है 13। यानी जो दोस्तों ये सीरीज चल रही है ना ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है, यानी एक को छोड़कर एक को पकड़िए, एक को छोड़कर एक को पकड़िए, यानी ये अल्टरनेट सीरीज चल रही है। देखिए 125 है ना, अगर 125 में हम 5 का भाग लगा दें, अगर 125 में 5 का भाग लगा दें तो 125 फिर यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज है, फिर 25 में जब 5 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 5 मिलेगा। उसी तरह दोस्तों ये 69 है, 69 में जब 13 का भाग लगाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 13। इस 13 में जब दोस्तों हम 13 का भाग लगाएंगे ना तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे 1 मिलेगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या मिलेगा, 1। अब 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग को ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले तो आप लोग ध्यान दीजिए, अक्षर ध्यान दीजिए दोस्तों, अक्षर में क्या ढूंढेंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप लोग स्वर और व्यंजन ढूंढने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, एन हो गया, एच हो गया, एफ हो गया, ये क्या है दोस्तों, व्यंजन है। क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट जिसको कहते हैं, व्यंजन हो गया। लेकिन यू जो है ना, यू क्या है, वोवेल्स है, यानी ये स्वर है। क्या है दोस्तों, स्वर यानी वोवेल्स है। तो यानी एन एच और एफ एक है, लेकिन जो ये बी है ना, बी अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, कह रहा है यदि 23 @ $47 बराबर 48 है तो 34 @ $18 13 बराबर 39, तो 12 @ $43 17 बराबर का मान क्या होगा। दोस्तों देखिए ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसमें आप लोग अपना हल करके बताइए कि कौन कितना नंबर लाया है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 है, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में त्रिभुज कितने बनेंगे। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है। अगर आप लोग गिनना समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे 1 हो गया, इधर 2 हो गया, ये दोस्तों 3 हो गया, ये 4 हो गया, और ये वाला 5 हो गया। फिर उसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, एक कोना ये कोना यहाँ से लेंगे तो दोस्तों हमें क्या मिलेगा, एक कोना यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, 4 यहाँ पे, यानी 5 यहाँ पे। यानी दोस्तों देखिए 5 तो ये किनारे किनारे वाला है, जो 5 गो इस कोने कोने पे बनेंगे। दोस्तों ये 5 गो कोने कोने पे बनेंगे, तो यानी टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे दोस्तों, 10 त्रिभुज बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों, 10 त्रिभुज। यानी 10 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोड भाषा में ABCDEF को XYZXYWVX लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लॉस को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये वर्ड ध्यान दीजिए, इसमें समझिए, आप लोग इसको आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है ABCDEF, देखिए सबका विपरीत यहाँ पे लिखा है ना, ए का विपरीत जेड है, बी का विपरीत वाई है, सी का विपरीत एक्स है, डी का विपरीत डब्ल्यू है, ई का विपरीत वी है, यानी सबका विपरीत दिया है ना। तो उसी तरह दोस्तों लॉस यानी एल का विपरीत क्या होगा दोस्तों, ओ होगा, ओ का विपरीत क्या होगा, एल, एस का विपरीत क्या होगा दोस्तों, एच, और एस का विपरीत क्या होगा दोस्तों, एच, यानी LOHH किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेंगे तो कहेंगे सर जी ऐसा क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है, 3 ऑप्शन इसमें से हमें ढूंढना है जो एक जैसा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 1 7 है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 7 है कि नहीं, यहाँ पे देखिए इन्वॉल्व तीनों 3 1 7 ही हैं। फिर यहाँ पे देखिए 3 1 7 है कि नहीं यहाँ पे, तो यानी A B और D ये तीनों में 3 1 7 है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में 1 5 3 है। तो यानी हमारा अलग कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।